चल छोरी, सामान बांध, गांव चलते हैं वापस। अरे रोज रोज यहाँ तिरस्कार हो, क्यों मारे से ना देखा जाएगा। बाबू साहब रुकिए ना। बाबू साहब, मैं आपका दर्द समझू हूँ, लेकिन आपको अपनी वसु पर भरोसा है ना, तो बस एक ना एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। बस एक बार हमारे और देव सर के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा बाबू साहब। करिश्मा के चंगुल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि चौहान हाउस में होने वाली हर बात उसे कैसे पता चल रही है। करिश्मा इतनी बड़ी प्लानिंग अकेले तो नहीं कर सकती, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है, लेकिन कौन है, कैसे पता लगाऊं? हेलो। बहुत बिजी हो बेबी। एक बार में फोन उठा लिया करो, वरना अगली बार दूसरे रिंग नहीं बचे। सीधा स्वीटू पहुंचेगी तुम्हारे घर पर बर्बादी का सामान लेकर। यार करिश्मा प्लीज तुम मेरी एक बारी बात तो सुनो यार। मैंने टाइम पास करने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया, बल्कि तुम्हें तुम्हारा अगला टास्क देने के लिए फोन किया। सुना है कल तुम्हारी नई ब्रांड एम्बेसडर लाइव वीडियो शूट कर रहे हैं सत्व के प्रोडक्ट्स को लगाते हुए। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो प्रोडक्ट सत्व यानी तुम्हारी कंपनी का नहीं होगा, बल्कि जो मैं भेजूंगी वो होगा। करिश्मा यार तेरे को मेरे से प्रॉब्लम है ना, तो मेरे तक रहे यार। नंदिनी ने क्या बिगाड़ा यार तेरा, प्लीज नंदिनी भी क्यों जा रही? कैसी बातें कर रहे हो बेबी, मुझे उस नंदिनी से क्या लेना देना? हाँ, मेरा तो बस एक ही टारगेट है, और वो है वसुधा सोलंकी। तो कल मैं तुम्हें वो प्रोडक्ट भिजवाऊंगी और तुम वो उसे वसु को दोगे, और ये इंश्योर करोगे कि वसुधा ही वो प्रोडक्ट नंदिनी को दे। अब मैं वसुधा के वैसे ही बैंड बजाऊंगी जैसे उसने मेरी बजाई थी। मुझे चौहान परिवार की बहू नहीं बनने दिया और खुद बनकर बैठ गई। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार नंदिनी को वो प्रोडक्ट वसुधा के हाथों से मिल जाए, फिर आएगा मजा। करिश्मा तुम उन प्रोडक्ट्स के साथ करने क्या वाली हो? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बस जब वो प्रोडक्ट लाइव वीडियो में नंदिनी लगाएगी तो उसे थोड़ी खुजली होगी, जलन होगी, वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, और उसका सारा ब्लेम जाएगा उस नौकरानी वसुधा पर। मैं बस एक बार चंद्रिका के हाथों वसुधा को थप्पड़ खाते हुए देखना चाहती हूँ, और मेरा ये सपना पूरा करोगे तुम। और मुझे पता है कि तुम मना नहीं कर पाओगे, है ना बेबी? करिश्मा नंदिनी के साथ कुछ मत करो प्लीज। बाय, ऑल द बेस्ट। तुम बोल रही हो कि उससे सिर्फ उसको कुछ रैशेस होंगे, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ? इस क्रीम में मैंने ऐसा केमिकल मिलाया है जिसे लगाते ही नंदिनी का चेहरा पूरी तरह जल जाएगा, पहचान में नहीं आएगी, उसकी जान पर पड़ जाएगी। और क्योंकि ये क्रीम उसे वसुधा ने दिया है, तो सबका निशाना वही बनेगी। जब चंद्रिका सिंह चौहान अपनी उस नौकरानी कम बहू को सजा देगी ना, तो वो देखने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। ये तो मास्टर स्ट्रोक है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये देखने के लिए मैं भी मरा जा रहा हूं। अम्मा, आप तो जाने ही है ना, मैंने जो कुछ भी किया अपनी देवी हुकुम के लिए किया। सबने पता है कि
देव सर अपनी मासा के बिना और देवी हुकुम अपने बेटे के बिना कभी खुश न रहेंगे। मैं माँ और बेटे को एक करने की खातिर उनके बीच से हट रही थी, लेकिन फिर बड़े हुकुम ने हमारे को समझाया कि हमारे को देव सर से दूर नहीं बल्कि देवी हुकुम का दिल जीतना चाहिए। उन्हें ये यकीन दिलाना चाहिए कि मैं उनके परिवार और उनके बेटे दोनों ने संभाल सकूं। और पता है माँ, मैंने ये कोशिश शुरू भी की, लेकिन अब हमारे को लग रहा है कि कहीं मैंने ये फैसला लेने में देर तो ना कर दी। कहीं देव सर हमारे से इतनी दूर तो ना चले गए कि कभी वापस ही ना आवेंगे। बड़ा जी घबरा रहा है हमारा अम्मा। नंदिनी मैडम देव सर की जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देव सर सिर्फ हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। अम्मा आप बस कोई एक इशारा करके हमारे को बता दीजिए कि हमारा रास्ता और हमारी सोच दोनों से ही है। अम्मा, आप ही हमारी हिम्मत है। अब जब आपका आशीर्वाद भी हमारे साथ है ना, तो मैं बिना हारे अपनी धनी ने जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। हाय वसु। सॉरी वसु, गलती से हो गया। वैसे तुम ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी से ज्यादा ना ये सब काम करती हुई जचती हो। तुम तो जानती होगी ना, आज नई ब्रांड एम्बेसडर का लाइव शो है। आज मैं वो सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूंगी जिन्हें तुम कभी प्रमोट करती थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है वसु, तुमसे सब छीन लूंगी। पहले ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी छीनी और अब धीरे से तुम्हारा पति छीन लूंगी।